क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? देखिए, भूत प्रेत सच में होते हैं या नहीं, शुरू में तो हमारे पढ़े लिखे लोग भी इसे मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन आजकल के वैज्ञानिक तो मानने लगे हैं कि ऐसी कोई चीज होती है। और आजकल ऐसे वैज्ञानिकों को हम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कहते हैं। ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आधुनिक उपकरणों से भूत प्रेतों की मौजूदगी का पता लगाते हैं, जिनमें ये कई तरह के उपकरणों के द्वारा भूत प्रेतों से बात करने की कोशिश करते हैं। भारत के एक मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे गौरव तिवारी। 2016 में इनकी रहस्यमय हालात में अपने ही घर पर मौत हो गई। मरने से कुछ दिन पहले गौरव तिवारी अपनी पत्नी को ये बताया करते थे कि उनके ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ गया है। कौन थे गौरव तिवारी? गौरव तिवारी एक कमर्शियल पायलट थे, परंतु उनके साथ कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई जिसके बाद वे भूत प्रेतों में रुचि लेने लगे। उसके बाद गौरव तिवारी ने देश विदेश में जाकर 1000 से ज्यादा हॉन्टेड साइट पर भूत प्रेतों से बात करने की कोशिश की। अब गौरव तिवारी को पूरा विश्वास हो चुका था कि भूत प्रेत होते हैं, परंतु गौरव तिवारी इसमें इतना उलझ गए कि इससे बाहर नहीं निकल पाए, जिसके कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो क्या ये मान लिया जाए कि भूत प्रेत सच में होते हैं? आइए पहले ये जान लेते हैं कि भूत प्रेत कहा किनको जाता है। माना जाता है कि जिन लोगों ने आत्महत्या की हो या जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, ऐसे व्यक्तियों की मुक्ति नहीं होती। उनका भौतिक शरीर तो मर जाता है, परंतु उनका मानसिक व कार्मिक शरीर बचा रह जाता है, जिसके कारण उनको नया शरीर नहीं मिल पाता और वह इधर उधर भटकते फिरते हैं। इन्हीं भटकती हुई एनर्जीज को हम भूत प्रेत कहते हैं। कुछ लोग भूत पकड़ने का दावा भी करते हैं। भारत में यह दावा लोग सदियों से करते आए हैं। भारत के तांत्रिक भूत प्रेतों की सहायता से आश्चर्यजनक कार्य करते हैं। वे लोगों के मन की बात जान लेते हैं, कौन इस समय कहां पर है, किसका क्या नाम है आदि बिना बताए जान लेते हैं। ऐसे तांत्रिकों के पास अपने वश में किए हुए भूत प्रेत होते हैं, जिनकी मदद से ये ऐसा करते हैं। तो क्या सच में तांत्रिक भूत प्रेतों की सहायता से ये सब करते हैं या फिर कोई माइंड गेम है? यह बात तो कोई नहीं कह सकता, परंतु एक बात तो तय है कि भूत प्रेतों के अस्तित्व से पूरी तरह नहीं नकारा जा सकता। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन लोगों की मृत्यु दर्दनाक तरीके से या हत्या के द्वारा हुई है, उनकी ऊर्जा यानी उनकी एनर्जी उसी स्थान पर रह जाती है, जो अपनी मौजूदगी का एहसास कराती रहती है। सामानों का हिलना डुलना, आवाजें आना, इस तरीके से ये एनर्जी अपनी मौजूदगी का एहसास हमें देती है। जो चीजें मरे हुए व्यक्ति के सबसे करीब होती थी, उसकी एनर्जी उसी जगह या ऐसी चीजों के आसपास सबसे ज्यादा होती है। इसलिए भारतीय परंपराओं में मृत व्यक्ति के सबसे करीबी चीजों को जला दिया जाता है। ऐसी चीजों को घर में नहीं रखना चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े आदि उसी के साथ जला दिए जाने चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।